हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मार्केट बंद है, छुट्टी का दिन है। इसका मतलब आपके लिए एजुकेशनल वीडियो आ गई है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो आप लोग कई बार सुनते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस क्या होती है, ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से इसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे, बहुत ही क्विकली जानेंगे, छोटी वीडियो में जानेंगे। और इसी तरीके से आपके लिए स्टॉक मार्केट की सारी टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा। इससे पहले मैं और भी वीडियोस डाल चुका हूं इस प्लेलिस्ट में, आपको अगर इंटरेस्ट है तो जाकर के आप वो चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट से। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट होता है कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अनसेटल्ड हैं। अब अनसेटल्ड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, ये हम जो ओपन इंटरेस्ट है ये ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में ये टर्म दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप। ऑप्शंस में भी ओपन इंटरेस्ट होता है, फ्यूचर में भी ओपन इंटरेस्ट होता है। दोनों के लिए सेम ही डेफिनेशन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक के लिए ही समझ लेते हैं। बेसिक फंडा क्या है ओपन इंटरेस्ट का कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि अनसेटल्ड हैं। अब अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब क्या है? सपोज करिए यहाँ पे एक बंदा है ए, ये हटा देता हूँ, इनसे कोई मतलब नहीं हमें, है ना, दोनों के लिए एक ही बात है। कोई एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। अब आपको पता है कोई भी अगर सपोज करिए, चाहे ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, चाहे फ्यूचर में ट्रेडिंग हो रही है, फ्यूचर में भी अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल कर रहा होगा, ऑप्शन में भी कोई अगर बाय कर रहा है तो सेल कर रहा होगा, चाहे पुट हो चाहे कॉल हो, ठीक है। तो अगर ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज करिए बी इसमें सेलर है, बी इसको सेल करता है और ए इसको बाय करता है, ठीक है। ए बाय कर लेता है और बी इसको सेल कर देता है, तो ये इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, राइट। ये जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इसका ओपन इंटरेस्ट हो जाएगा 1, क्योंकि अभी ये जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अनसेटल्ड है। अभी ये अनसेटल्ड है कि नहीं, आप मुझे बताइए। ए ने इसको खरीद लिया और बी ने इसको बेच दिया, इनका अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है। दोनों की पोजीशंस में आपको ये पोजीशन मिलेगी, ए की में बॉट पोजीशन मिलेगी और बी की में सोल्ड पोजीशन मिलेगी। आपको पता है हम ऑप्शंस को पहले सेल भी कर सकते हैं बाय करने के बजाय, और फ्यूचर्स को भी हम पहले सेल कर सकते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सपोज करिए कोई सी बंदा है और एक बंदा है कोई डी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में भी ये सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि सी खरीद लेता है और डी बेच देता है, तो ये एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसके ओपन इंटरेस्ट में ये एक और एडिशन हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये सेम कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है ये आपका स्ट्राइक प्राइस वाइज होता है। सपोज करिए हम निफ्टी की बात करें, ठीक है, निफ्टी के कॉल ऑप्शन की बात करें, निफ्टी के कॉल ऑप्शन की बात करें और सपोज करते हैं 17,000 कॉल ऑप्शन की बात करें, ठीक है। तो 17,000 के कॉल ऑप्शन को सपोज करिए ए और बी के बीच में ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया ए और बी के बीच में, जिसकी वजह से इसका ओपन इंटरेस्ट हो गया। सी और डी के बीच में भी एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, ये एक और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी तरीके से और लोग आते गए और सब लोग इस तरीके से यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स नए साइन करते गए एक दूसरे के साथ। इससे क्या होगा, इसका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। ये 17,000 का कॉल ऑप्शन होना चाहिए, 17,100 का कॉल ऑप्शन होगा, उसका ओपन इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट होगा। 17,000 का पुट ऑप्शन होगा, उसका अलग से कैलकुलेट होगा। हर एक स्ट्राइक प्राइस का, हर एक ऑप्शन का और हर एक एक्सपायरी का, ये सारी चीज़ें अलग अलग मानी जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और इसको ओपन इंटरेस्ट बोला जाता है कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अनसेटल्ड हैं। अभी रुकिए, मैं आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते जाते हैं 1, फिर कुछ और बंदे आ गए तो यहाँ पे एक और 1 हो जाएगा, फिर एक और बंद हो जाएगा। अब क्या ये 1 है? नहीं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ए और बी थे, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग बंदे ही चाहिए। बी बंदा ऐसा भी तो कर सकता है, बी क्योंकि ऑप्शन सेलर्स बहुत ज़्यादा लॉट सेल करते हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो हो सकता है बी ने ए को भी सेल किया, कोई सी बंदा था बी ने सी को भी सेल किया, कोई डी बंदा था बी ने डी को भी सेल किया, कोई ई बंदा था बी ने ई को भी सेल किया। बी ने इन सब के साथ एक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो ये भी ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट हुआ, यहाँ पे एक ओपन इंटरेस्ट हुआ। इन चारों को मिला करके यहाँ पे अब 4 ओपन इंटरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये चारों के चारों जो हैं ये अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो ये सेटल कब होंगे? सेटल तब होंगे जब, क्योंकि बी ने ये सारे सेल किए थे, राइट। तो अगर या तो बी इनसे, सपोज करिए बी इसमें से 4 पोजीशन खुली हुई हैं बी की, बी इसमें से कोई भी एक पोजीशन को काट लेता है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर बी इसमें से कोई भी एक पोजीशन को काट लेता है, सपोज करिए इस वाली पोजीशन को काट लेता है, एक को स्क्वायर ऑफ कर लेता है, सपोज करिए 4 लॉट बेचे, उसने एक को स्क्वायर ऑफ कर लिया, तो इसका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 4 में से एक घट जाएगा, 3 रह जाएगा,
है ना। ओपन इंटरेस्ट जैसे बढ़ता है तो वैसे घटेगा भी, क्योंकि अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब एक ये वाला कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो गया, पहले बी ने बेचा था, ए ने खरीदा था, अब ए ने बेच दिया और बी ने खरीद लिया, ये सेटल हो गया, तो अब 4-1 हो जाएगा। अगर इस वाले बी जो है सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगर इसको भी सेटल कर लेगा, इसको भी बायबैक कर लेगा, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी अनसेटल्ड नहीं रहेगा, सेटल हो जाएगा, तो इसमें से 4-2 हो जाएगा। इस तरीके से सारा का सारा ओपन इंटरेस्ट जीरो भी हो सकता है अगर ये सारी की सारी पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं। अब ये मैं आपको छोटे स्केल पर दिखा रहा हूँ, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। ऐसे ही आपको कितने सारे बीज मिलेंगे, कितने सारे एज मिलेंगे। बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे पड़े हैं, ऐसा समझिए, बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स हैं, और ऑप्शन बायर्स तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन बायर्स यहाँ पे आपको बहुत सारे मिले हुए हैं। तो ये सब लोग, इन सब लोगों को अपने कॉन्ट्रैक्ट्स साइन कर रहे हैं इन सब लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ भी कर रहे हैं। तो जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये मैपिंग जैसी हो रही है, जितनी ज़्यादा मैपिंग हो रही है वहाँ पे उतने ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। 1+1+1+1+1 इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। और कहीं पर कोई पोजिशन को अगर स्क्वायर ऑफ कर रहा है, सो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कम भी होता जा रहा है। सो ये होता है ओपन इंटरेस्ट। अब कई लोगों को इसमें डाउट होगा, उनको लग रहा होगा कि ये तो वॉल्यूम की तरह नहीं है, कि वॉल्यूम भी तो इस तरीके से काउंट करते हैं। दोस्तों ये वॉल्यूम से डिफरेंट है। वॉल्यूम से डिफरेंट कैसे है मैं आपको बताता हूँ। सपोज करिए ए है, ये बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बी ने सेल किया और ए ने बाय कर लिया, ठीक है। बी ने सेल किया, बी सेलर है, ए ने बाय कर लिया, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कितना हुआ 1, यहाँ पे वॉल्यूम भी कितना हुआ 1, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 1 है, और मैं अगर वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूम भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अब अगर ये जो है ए और बी इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देते हैं, अगर ये इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर देते हैं, अब बी जो है वो बायबैक कर लेता है और ए सेल कर देता है, तो ओपन इंटरेस्ट तो हो जाएगा 0, क्योंकि अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम एक और ऐड हो जाएगी। वॉल्यूम यहाँ पे 1 हो जाएगी और टोटल वॉल्यूम इन दोनों की मिला करके 2 हो जाएगी। सो वॉल्यूम कभी भी कम नहीं हो सकती है। वॉल्यूम इज ट्रेडिंग वॉल्यूम। कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, तो जब बी ने ए को सेल किया तब भी एक वॉल्यूम हुई, और जब बी ने उसको वापस स्क्वायर ऑफ किया तब भी वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से वो स्क्वायर ऑफ कर लेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम भी हो सकता है। सो आई होप ये जो थिन लाइन है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम में, ये जो बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बारीक सा डिफरेंस है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। वैसे ही आप इसको बहुत सारे लोगों के लिए भी कर सकते हैं। वॉल्यूम तो हमेशा बढ़ती जाएगी, चाहे आप सेम कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, वॉल्यूम तो वहाँ पे बढ़ेगी ही, लेकिन ओपन इंटरेस्ट होता है नंबर ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ, जिससे कि बाई चांस अगर आप बाद में रेफ़र करें तो आपको समझ में आए। नंबर ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। आप लोगों को पता ही है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब भी हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, या फ्यूचर बाय करते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं, ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे या किसी भी फ्यूचर के लिए, वो होता है उसका ओपन इंटरेस्ट। अब इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको, जिससे कि आपको समझ में आए। सो देखिए गाइस, ये मैं आपके लिए निफ्टी का एग्जाम्पल लेके आया हूँ। निफ्टी अभी चल रहा है 17,069 पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओपन इंटरेस्ट, ये है उस स्ट्राइक प्राइस पे उस ऑप्शन का प्राइस, और ये है स्ट्राइक प्राइस। सो क्योंकि 17,000 से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो यहाँ पे आपको इतनी अच्छी दिखेंगे नहीं। मैं आपको थोड़ा सा दूसरे पेज पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ओपन इंटरेस्ट 16,950 कॉल का ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये इसका ओपन इंटरेस्ट है। कितना है, जितना भी है 3,20,400। इतने अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरीज होती हैं। और किसी और का देख सकते हैं आप, 17,000 का कॉल ऑप्शन का देख सकते हैं कितना है यहाँ पे, इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे। अगर आप किसी और का देखेंगे तो वहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट इतना दिखेगा। ये इसका ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो इसका ओपन इंटरेस्ट इतना है। ये जो नीचे ग्रीन में दिख रहा है आपको 627%, ये है परसेंटेज चेंज कि ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंज आया है। इसका मतलब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और नए कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं लोगों के बीच में। यहाँ पे आपको रेड में दिख रहा है -5%, या इसका मतलब है यहाँ पे कुछ जो पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ हुई हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अब कम हो गए हैं, नंबर ऑफ अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए हैं। इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को सेटल कर लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो है नेगेटिव दिखा रहा है, और ये कंपैरिजन पिछले दिन से हो रहा है। सो इस तरीके से होता है आपका ओपन इंटरेस्ट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ट्रेडिंग में इसको यूज़ कैसे करते हैं, ट्रेडिंग में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इसका सिग्निफिकेंस है दोस्तों, हमेशा जैसा कि मैं आप लोगों
लोगों को बताता रहता हूँ कि ऑप्शंस में और या फिर कहिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हमेशा ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब क्योंकि ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है तो सपोज़ करिए अभी मार्केट चल रही है 17,000 पे, मार्केट अभी 17,000 पे चल रही है और सपोज़ करिए 17,500 पे बहुत ज़्यादा आपको क्या दिख रहा है, 17,500 पे आपको बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के हैं? कॉल ऑप्शन के अनसेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स हैं। ऑल्दो ऑप्शन सेलर्स ऑप्शन बायर्स के बराबर ही हैं, क्योंकि जहाँ पे सेलर होगा वहाँ पे बायर होना ज़रूरी होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, सेलर्स को इसमें बड़ा प्लेयर माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्जिन लगा रहे होते हैं। इसीलिए हमें इसमें सेलर्स का पर्सपेक्टिव मानना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि वो बड़े लोग हैं, जो वो कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। सो सेलर्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऐसा माना जाएगा कि 17,500 पे इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, इसका मतलब बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं। अगर बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच रहे हैं, इसका मतलब उनको क्या लगता है कि उनको लगता है मार्केट 17,500 से ऊपर नहीं जाएगी। कॉल ऑप्शन सेलर को क्या लगता है भाई? कॉल सेलर को यही लगता है ना, कॉल सेलर बेयरिश होता है, उसको लगता है कि 17,500 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को इस स्ट्राइक प्राइस पे लग रहा है कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी। 17,200 पे भी कुछ होगा, 17,300 पे भी कुछ होगा, 17,600 पे भी कुछ होगा, बट लेट्स से अगर 17,500 पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स को इस स्ट्राइक प्राइस के लिए लगता है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 17,500 एक रेजिस्टेंस कहलाएगा। 17,500 एक रेजिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स को ये लगता है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगी। इसका मतलब वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम पुट के लिए बात करें, पुट में अगर अभी जैसे मैंने बताया 17,000 पे मार्केट चल रही है, सपोज़ करिए 16,500 पे आपने देखा पुट ऑप्शन के लिए आपने देखा 16,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं पुट ऑप्शन के। अब पुट ऑप्शन सेलर आपको पता है बुलिश होते हैं, उनको क्या लगता है कि मार्केट 16,500 से नीचे नहीं जाएगी। अब 16,400 पे भी कुछ ओपन इंटरेस्ट होगा, 16,300 पे भी होगा, लेकिन मान लेते हैं कि 16,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा पुट सेलर्स को ऐसा लगता है कि मार्केट 16,500 के नीचे तो नहीं जाएगी। इसका मतलब 16,500 जो है वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। 16,500 जो है वो आपका सपोर्ट कहलाएगा। सो ये होता है सिग्निफिकेंस आपके ओपन इंटरेस्ट का। अगर किसी कॉल ऑप्शन पे, किसी पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन पे किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, या आप रिलेटिवली भी देख सकते हैं उसको, तो वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। अगर किसी पुट ऑप्शन पे, किसी स्ट्राइक प्राइस पे, किसी पुट ऑप्शन पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो वो एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। और इसको मैं इस तरीके से भी बना सकता हूँ, हाँ इस तरीके से बना देता हूँ। ये हो गया आपका 17,500, ये हो गया आपका 16,500, और यहाँ पे कहीं मार्केट चल रही है 17,000 पे। सो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा और ये आपका सपोर्ट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था। ये हमने अज्यूम किया था, है एक्चुअल में था नहीं, मैंने कोई डेटा देख के नहीं बताया, ये हमने अज्यूम किया था कि लेट्स से यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। सो ये सिग्निफिकेंस होता है आपके ओपन इंटरेस्ट का विद रिस्पेक्ट टू कि रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट क्या होता है। दोस्तों ये था ओपन इंटरेस्ट के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको कोई डाउट रह गया है, कोई बीच में कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर यहाँ पे भी रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप मुझसे लाइव स्ट्रीमिंग में भी पूछ सकते हैं, मैं लाइव आता रहता हूँ, वहाँ पर भी आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।